बालों की जो समस्या आज के टाइम में इतनी भयंकर तरीके से फैली हुई है कि हर व्यक्ति परेशान है। मेल हो फीमेल हो, सभी के साथ ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि बाल हैं कि झड़ते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि बाल हैं कि कितने भी जतन कर लो, कितने भी ऑयल चेंज कर लो, कितने भी हम शैम्पू चेंज कर लें, लेकिन बाल हैं कि हमारा कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं रुक रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब से कोविड आया है तो कोविड की वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे बाल है कि बालों के साइड इफ़ेक्ट इतने भयंकर तरीके से बढ़ चुके हैं कि बाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं कि बालों की जो प्रॉब्लम है वो क्यों बढ़ती चली जा रही है और बाल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है और कुछ प्रॉब्लम आपके न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, या आपके सिर में फंगल इन्फेक्शन की भी वजह ये हो सकती है, जिसकी वजह से आपके बाल हैं कि झड़ते चले जा रहे हैं। कि मेल तो गंजे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फीमेल को भी हो रही है। लेकिन क्योंकि फीमेल के बाल लंबे होते हैं तो वो थोड़ा सा जब उनको साइड में बांध लेती हैं तो वो उनका गंजापन दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज की डेट में एक महामारी बन चुकी है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो मैं हूँ शिव्या और मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे कि बालों की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे कंट्रोल में करें। बालों का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम विंटर्स हो या समर हो, बालों में डैंड्रफ हो जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा स्कैल्प ड्राई है इसलिए डैंड्रफ हो रही है, लेकिन वो दोस्तों डैंड्रफ जो है वो एक तरीके का आपका स्कैल्प का इन्फेक्शन है। क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से ही आपकी जो स्किन है वो ड्राई होती रहती है और वहाँ इतनी ईचिंग आती है, और उस ईचिंग के ही नीचे आपका इन्फेक्शन छुपा हुआ होता है। क्योंकि हम सब यही मानते हैं कि हमारा स्कैल्प की वजह से डैंड्रफ होता है, जिसको हम रूसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आपका एक इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले तो इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी डैंड्रफ ख़त्म नहीं होगी तब तक आपके बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको थोड़े से ऑयल में, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, चाहे तो कैस्टर ऑयल ले लीजिए, चाहे आप जैतून का ले लीजिए, सरसों का ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, कोई भी ऑयल ले लीजिए। उसको हल्का सा गर्म करिए और उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी मिलानी है, और हल्दी मिला करके उसको थोड़ी सी देर रख देंगे तो हल्दी नीचे बैठ जाएगी और ऑयल आपका ऊपर रहेगा। तो उस ऑयल से आपको अपने स्कैल्प की बहुत अच्छे से मसाज करनी है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो स्कैल्प ड्राई रहता है उसमें नरिशमेंट पहुँचेगा, साथ ही यदि आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है, या बालों का ही कोई इन्फेक्शन है आपको, तो वो इस रेमेडी से आपकी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये रेमेडी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करनी है, और ऐसा नहीं है कि हमने अभी लगाया और 1 घंटे बाद धो देना है। इसको आप जितना ज़्यादा टाइम लगे रहने देंगे उतना ही ये आपके बालों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये आपका जो है रूसी यानी कि डैंड्रफ को ख़त्म करने का एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। उसके साथ ही बात आती है कि हमारे बाल झड़ने कैसे बंद हों। तो उसके लिए दोस्तों हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बने। क्योंकि हमने अपने बालों में तेल लगाना छोड़ दिया, तेल की मसाज करनी छोड़ दी, क्योंकि हमने ये फैशन के इस दौर में अपने बालों को रूखा रखना बहुत अच्छा समझ रखा है कि हम जब बाहर निकलेंगे हम बाल खोल के जाएंगे, बालों को रूखा करके जाएंगे। क्योंकि यही प्रॉब्लम है जो कि आपको आज नहीं पता चलती है, लेकिन साल 2 साल बाद यही प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम को हमें कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहला काम है कि हमको तेल से, कोई भी तेल हो, उससे आपकी हेयर मसाज करनी है, स्कैल्प पे मसाज करनी है। लेकिन उसमें अगर कोई ऐसा तेल मिल जाए जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाए, हमारा स्कैल्प में जो है रूखापन ना रहे, साथ ही हमारे बालों की झड़ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बाल हमारे हेल्दी हो जाए। तो ऐसे ही एक ऐसा नाम लेकर आई हूँ आज मैं, इतना अनोखा नाम है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है बालों की ग्रोथ के लिए, तो वो है भृंगराज।
तो भृंगराज आपको आराम से मिल जाएगा और इसके भृंगराज ऑयल के नाम से भी मार्केट पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तेल को बनाती हैं और ये आयुर्वेदिक ही होता है। तो इसलिए आप कोई भी आयुर्वेदिक भृंगराज तेल ले सकते हैं और उसको भी आप अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि तेल में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी मिलावट होती है कि वो तेल लगाने के बाद भी हमारे बालों का झड़ना क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि बालों के झड़ने में कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशन भी काउंट होता है। साथ ही आपकी यदि कोई टेंशन है वो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बालों के झड़ने में। साथ ही आपको स्ट्रेस रहता है, क्योंकि स्ट्रेस में तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर कोई रहता है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने सर पर स्ट्रेस की गठरी को लादे रहता है हर समय। तो इसके लिए भृंगराज एक ऐसा काम करता है कि यदि आपके बालों में आपके सिर में, आपके दिमाग में कोई टेंशन रहती है ना, तो उस टेंशन को भी रिलीज करने में इस भृंगराज का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए आपको भृंगराज ऑयल यूज़ करना है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस तेल में। तो यदि आप मार्केट से खरीदना चाहें तो बहुत कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां ही हैं, उनका आप तेल ले सकते हैं। और यदि वो भी नहीं लेना है आपको तो आप आराम से इस तेल को घर पर भी बना सकते हैं। उसको घर पे बनाने के लिए हमको लेना है तिल का तेल लेना है। यदि आपका तिल का तेल तो वैसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है तिल के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में भी मिलावट है, नारियल के तेल में भी मिलावट नहीं होती है यदि वो प्योर है तो कुछ ऐसा ऑयल लीजिए जो कि प्योर ज़्यादा हो। अब जैतून का तेल है वो भी प्योर होता है, कैस्टर ऑयल भी प्योर होता है। तो ऐसे ही तेल आपको लेना है जिसमें कोई भी तरीके की मिलावट ना हो। तो इसी तरीके से उसी तेल में आपको, यदि आपने 2 कटोरी तेल लिया है तो उसमें आप मार्केट में आराम से भृंगराज मिल जाता है, आयुर्वेदिक दुकानों पे या इस पे ऑनलाइन भी मिल जाता है भृंगराज। तो आप उस ऑयल भृंगराज को ले लीजिए। तो दोस्तों, हमको भृंगराज से ऑयल बनाना है अपने घर में। वो हमें कैसे बनाना है, तो हमको इसमें तिल का तेल लेना है। यदि हम 100 ग्राम तिल का तेल ले रहे हैं या आप कटोरी से भी नाप के ले सकते हैं, तो उसी में आपको भृंगराज भी मिलाना है और इसको अच्छे से पहले चेक कर लीजिए इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना हो। और इसको मिक्सी जार में आराम से पीस जाता है भृंगराज भी, और इसी के साथ आपको मेथी दाना भी डाल करके पीस लेना है। और पीसने के साथ ही उस तेल में आपको हल्की गैस करके इसको पकाना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो मिक्सचर है ये जलने ना पाए, क्योंकि जलने के साथ इसके जो सारे गुण हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हल्की गैस करके ही इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसको पका लें। और पकाने के साथ ही इसको ठंडा करके किसी भी शीशे के कांच की बोतल में इसको भर करके रखिए। और रखने के बाद ये हफ्ते में 2 से 3 बार इसको लगा करके अपने बालों में छोड़ना है, क्योंकि रात में लगा करके यदि छोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। एक तो आपका सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही ये आपकी जो दिमाग में जो टेंशन होती है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही यदि आपको नींद की प्रॉब्लम है तो वो नींद को लाने में भी भृंगराज बहुत बढ़िया काम करता है। और इसी के साथ आपकी यदि डैंड्रफ है उसको भी सही करता है। साथ ही जो आपकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही ये आपके बालों में जब ये काम करता है तो आपके बालों में जो रूखापन होता है वो सही रहता है, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बाल हो जाते हैं, शाइन भी आती है बालों में। तो इसी तरीके से इसको आपको यूज़ करना है। और यूज़ करने के साथ ही देखिएगा दोस्तों, 10 से 15 दिन में ही आपके बालों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये तेल आपके जड़ से लेकर के और बालों के एंड तक काम करता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो इसलिए इस ऑयल को बना करके रखिए, खुद भी लगाइए, और यदि किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।